ऑल डियर माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है एलाइजा। तो आज हम चर्चा करेंगे एलाइजा के बारे में। तो हम देखते हैं कि क्या है एलाइजा। आज का हमारा टॉपिक है एलाइजा। क्या एलाइजा? तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एस्से। क्या है आज का हमारा टॉपिक? क्या है? एलाइजा। एलाइजा के बारे में अगर हम देखें तो इसे कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है वह है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एस्से। ठीक है, ये एलाइजा है। एलाइजा का जो फुल फॉर्म है मैंने बता दिया। उसके बाद में अब हम एलाइजा जो है वह हम जो एलाइजा टेस्ट हम करते हैं वह किस चीज़ पे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो एलाइजा का जो टेस्ट होता है वह एक प्लेट आती है जिसका नाम है माइक्रो टाइटर प्लेट। क्या है? माइक्रो टाइटर प्लेट। अगर हम बात करें माइक्रो टाइटर प्लेट के बारे में तो आप कहेंगे कि माइक्रो टाइटर प्लेट होता कैसे है। ठीक है, तो अगर माइक्रो टाइटर प्लेट की अगर हम बात करें तो माइक्रो टाइटर प्लेट में 96 वेल्स होते हैं। और अगर हम उसके फिगर की बात करें तो उसका जो फिगर होता है वह आपको लैब में जांच करते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे करके मतलब 96 वेल्स होते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट में, अगर हम माइक्रो टाइटर प्लेट की बात करें। ठीक है, हमने बात की एलाइजा के बारे में। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या था? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एस्से। और इसे हम कहाँ पे करते हैं एलाइजा टेस्ट? तो एलाइजा टेस्ट की जो बात है वह हम माइक्रो टाइटर प्लेट पे करते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एलाइजा टेस्ट में मतलब होता क्या क्या। हम एलाइजा टेस्ट में हम उसका निरीक्षण करते हैं, क्या हम उसमें देखते हैं एलाइजा टेस्ट में। तो एलाइजा टेस्ट के दौरान इट इज ए प्रोसेस यूज टू डिटेक्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एलाइजा टेस्ट में हम एंटीजन और एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं एलाइजा टेस्ट में? एलाइजा टेस्ट में हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस यूज टू डिटेक्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एलाइजा टेस्ट में हम एंटीजन और एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि एलाइजा का फुल फॉर्म क्या था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एस्से था। उसके बाद हमने देख लिया इसे माइक्रो टाइटर प्लेट पे करते हैं। माइक्रो टाइटर प्लेट के अंदर 96 वेल्स होते हैं। उसके बाद हमने देख लिया कि इसमें हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस सिद्धांत के अंतर्गत एलाइजा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं। मतलब क्या है एलाइजा टेस्ट का प्रिंसिपल, कैसे हम उसको परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर। ठीक है, तो लैब के अंदर कैसे करते हैं हम, अगर हम उसके प्रिंसिपल्स की बात करें एलाइजा टेस्ट की तो देखिए एलाइजा टेस्ट का जो प्रिंसिपल है इसमें हम देखते हैं हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, एंटीजन का उसका जो इसमें जो प्रिंसिपल है उसमें हम एंटीजन रहता है, एंटीजन का हम डिटेक्शन करते हैं। और जो उसमें हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हम डालते हैं। ठीक है, कोई भी एंटीजन होता है मतलब हम प्लेट में रहेगा वहाँ पे एंटीजन रहेगा, हम ऊपर से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं जो कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद हम उसमें सबस्ट्रेट डालते हैं जो क्रोमोजन सिस्टम होता है, सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम होता है उसमें हम ऐड करते हैं। उसके बाद सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम ऐड करते ही वह सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम, सबस्ट्रेट जो होता है वह एंजाइम से बाइंड कर लेता है। ठीक है, और दैट इंड्यूस्ड क्रोमोजन टू प्रोड्यूस कलर। मतलब एंटीजन था, ठीक है, उसमें हम एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालें, वो दोनों मिल के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसमें हम सबस्ट्रेट ऐड किए जो क्रोमोजन सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद में वह सबस्ट्रेट एंजाइम लिंक सबस्ट्रेट बाइंड कर लिया किसी एंजाइम से और कलर को प्रोड्यूस किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है वहाँ पे एंटीजन है। ठीक है, ऊपर से हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं। ठीक है, अब वह एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में हम उसमें सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। ठीक है, और सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद में वह सबस्ट्रेट देखता है कि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, सिर्फ सबस्ट्रेट तभी कलर प्रोड्यूस करेगा जब एंटीबॉडी एंजाइम से लिंक्ड होगी। ठीक है, अगर हम एंटीबॉडी डाल दिए अब वह एंटीबॉडी एंजाइम से लिंक्ड नहीं है, उसके बाद हम सबस्ट्रेट डालते हैं तो सबस्ट्रेट कभी भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह एंजाइम से लिंक्ड नहीं है। एंजाइम से लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ मिलते ही सबस्ट्रेट कलर का प्रोड्यूस करेगा, इस बात का आप ध्यान दें। ठीक है,
तो कलर को प्रोड्यूस करता है। यह है उसका बेसिक प्रिंसिपल किसका, एलाइजा टेस्ट का। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एलाइजा। मतलब एलाइजा का टेस्ट हम कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब कौन से बीमारी को डायग्नोस करने में एलाइजा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, या किसके अंतर्गत एलाइजा प्रयोग किया जाता है, या एलाइजा टेस्ट हम परफॉर्म्स करते हैं, या एलाइजा टेस्ट की जाँच की जाती है किस के अंतर्गत, मतलब उसका क्या है एप्लीकेशन। जाहिर सी बात है, हमने एलाइजा का देख लिया कि उसका फुल फॉर्म देख लिया, माइक्रोटाइटल प्लेट पे करते हैं, उसमें 96 बेल होते हैं। ये भी देख लिया कि उसका एंटीजन एंटीबॉडी इसमें डिटेक्शन करते हैं। इसका प्रिंसिपल देख लें कि एंटीजन था, ठीक है, एंटीजन का डिटेक्शन करना था, एंटीजन था, उसमें हम एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वह सबस्ट्रेट जो होता है क्रोमोजोम सिस्टम से सबस्ट्रेट जो है वह एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से मिलता है, तो वह की कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यह इसका बेसिक प्रिंसिपल था। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एलाइजा। ठीक है, अब क्या है एप्लीकेशन एलाइजा का, मतलब किस बीमारी के दौरान हम एलाइजा टेस्ट परफॉर्म्स करते हैं। तो देखिए, एलाइजा कैन बी यूज्ड बोथ फॉर एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन, मतलब एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो, एलाइजा टेस्ट ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एंटीजन डिटेक्शन के लिए ही करते हैं। एलाइजा टेस्ट की अगर हम बात करें तो यह टेस्ट एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को डिटेक्शन के लिए एलाइजा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। मतलब एलाइजा टेस्ट के अंतर्गत या एलाइजा टेस्ट में हम एंटीजन या एंटीबॉडी मतलब दोनों का हम डिटेक्शन करते हैं, किसमें, एलाइजा टेस्ट में। ठीक है, देखिए कहा भी गया है एलाइजा कैन बी यूज्ड बोथ फॉर एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा पॉइंट है एलाइजा यूज्ड फॉर एंटीजन डिटेक्शन हेपेटाइटिस बी, NS1 एंटीजन फॉर डेंगू, या तो डेंगू टेस्ट के लिए, और हेपेटाइटिस बी के लिए हम एलाइजा टेस्ट का परफॉर्मेंस एलाइजा टेस्ट हम करते हैं। देखिए, एलाइजा यूज्ड फॉर एंटीजन डिटेक्शन हेपेटाइटिस बी, NS1 एंटीजन फॉर डेंगू, मतलब डेंगू टेस्ट के लिए NS1 एंटीजन डिटेक्शन हम करते हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी की जांच के लिए भी हम एलाइजा टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है हमारा एलाइजा कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, डेंगू, EBV, HSV, ETC, मतलब और भी जांचों के लिए हम एलाइजा टेस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे देखिए एप्लीकेशन ऑफ एलाइजा क्या है, एलाइजा कैन बी यूज बोथ फॉर एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन, इसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का डिटेक्शन करते हैं। एलाइजा यूज फॉर एंटीजन डिटेक्शन, अगर हम एलाइजा टेस्ट कर रहे हैं उसमें हम एंटीजन डिटेक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम कौन सी जांच करेंगे, हेपेटाइटिस बी, NS1 एंटीजन फॉर डेंगू, मतलब डेंगू टेस्ट के लिए NS1 जिसमें हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, एलाइजा कैन आल्सो बी यूज फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन, अगर हम एलाइजा टेस्ट में हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, डेंगू, EBV, HSV, ETC, मतलब और भी जांच हम एलाइजा में हम करते हैं। मतलब यह है इसका एलाइजा का क्या है, प्रिंसिपल, मतलब कहाँ कहाँ हम एलाइजा का हम टेस्ट हम करते हैं किस किस बीमारी के अंतर्गत। ठीक है, आई होप आपको एलाइजा का फुल फॉर्म कहाँ पे करते हैं, माइक्रोटाइटर प्लेट में कितने उसमें बेल्स होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मतलब किसका डिटेक्शन करते हैं, इसके प्रिंसिपल के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ एलाइजा, इतना आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको यह बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल प्रोसीजर, मतलब एलाइजा टेस्ट करते हैं, प्रिंसिपल भी देख लिया आपने, एप्लीकेशन भी देख लिया क्या है एलाइजा टेस्ट का। अब नॉर्मल प्रोसीजर, मतलब नॉर्मल प्रोसीजर कहने का मतलब कि हम नॉर्मली तरीके से मतलब कैसे हम एलाइजा टेस्ट करते हैं, मतलब क्या क्या, मतलब कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, या मतलब क्या सारी चीज़ें हैं हम नॉर्मल प्रोसीजर के अंतर्गत हम देखते हैं। ठीक है, माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, ठीक है, माइक्रोटाइटर प्लेट में जिसमें 96 बेल्स होंगे। ठीक है, माइक्रोटाइटर प्लेट को आपको ऐसे ही बताया, इसमें ऐसे 96 बेल्स मतलब 96 खाने रहेंगे अपना, आप ऐसे ही मतलब 96 रहेंगे, उसी को माइक्रोटाइटर प्लेट कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे एंटीजन, ठीक है, जो अटैच होगा सरफेस से, ऐसे मान लीजिए माइक्रोटाइटर प्लेट है हमारा। ठीक है, ये है हमारा माइक्रोटाइटर प्लेट जिसमें 96 बेल्स हैं, इसमें हम एंटीजन डालते हैं, जो एंटीजन इस माइक्रोटाइटर प्लेट की सरफेस से अटैच रहेगा। ठीक है, एंटीजन हमने डाला और वह एंटीजन माइक्रोटाइटर प्लेट की सरफेस पे अटैच है। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, माइक्रो टाइटर प्लेट हमने लिया, उसमें हमने ऐड किया क्या, एंटीजन को, जो अटैच है कहाँ पे, सरफेस पे अटैच है। उसके बाद अटैच होने के बाद हम वॉश करते हैं, प्लेट को हम वॉश करते हैं ट्राई फास्फेट बफर से। हम कैसे बात करते हैं, ट्राई फास्फेट बफर से हम इसे बात करते हैं। मान लीजिए ट्राई फास्फेट आपको नहीं पता है तो हम बफर अगर लिखेंगे तो भी सही जाएगा, या सही रहेगा, मतलब हम बफर भी कह सकते हैं, या तो नाम पता हो ट्राई फास्फेट तो हम ट्राई फास्फेट भी उस जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वॉश करते हैं किसे, ट्राई फास्फेट बफर से बफर से उसे हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम क्या करते हैं, उस प्लेट में देखिए ऐड करते हैं हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी ऐड करते हैं। उसके बाद में हम एंजाइम लिंक एंटीबॉडी ऐड करने के बाद फिर हम उसे वॉश करते हैं, ठीक है। वॉश करते हैं, फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं सबस्ट्रेट क्रोमोजन। उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सबस्ट्रेट क्रोमोजन। उसके बाद क्या होता है, कलर हमारा प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, कलर प्रोड्यूस होता है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है किसका, एलाइजा टेस्ट का, ठीक है। एलाइजा का हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है। माइक्रो टाइटर प्लेट लेंगे जिसमें हम एंटीजन ऐड करेंगे, जो एंटीजन माइक्रो टाइटर प्लेट की सरफेस से अटैच होगा। उसके बाद हम उसे वॉश करेंगे, ट्राई फास्फेट बफर से हम उसे वॉश करेंगे। उसके बाद हम फिर उसमें हम ऐड करेंगे एंजाइम लिंक एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक एंटीबॉडी ऐड करने के बाद फिर हम उसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम उसमें हम सबस्ट्रेट क्रोमोजन ऐड करते हैं। क्रोमोजन ऐड करते ही वह हमें कलर देता है। कलर प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, कलर से ही हम देखते हैं कि मतलब हम डिटेक्ट करते हैं कि हाँ मतलब जिस चीज़ का भी जांच करते हैं वह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर कलर आया तो पॉजिटिव है, नहीं आया तो नेगेटिव है। कितनी मात्रा में आया तो उस चीज़ को भी हम इसी चीज़ से देखते हैं, मतलब कलर के माध्यम से ही हम इस चीज़ को बीमारी को डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबस्ट्रेट डालेंगे, वह सबस्ट्रेट कलर प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें पता चलता है कि हाँ या मतलब कैसे क्या प्रोसेस है, या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी चीज़ से हम देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस एक बार और आप देख लीजिए, माइक्रो टाइटर प्लेट लेते हैं, उसमें 96 बेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते हैं क्या, एंटीजन हम ऐड करते हैं जो अटैच होता है हमारा सरफेस से। उसके बाद हम उसे वॉश करते हैं उस प्लेट को किससे, ट्राई फास्फेट बफर से, ठीक है। ट्राई फास्फेट बफर से हम उसे वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर हम ऐड करते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। उसके बाद फिर हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करने के बाद हम फिर उसे वॉश करते हैं, दोबारा वॉश करते हैं। दोबारा वॉश करने के बाद में हम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं सबस्ट्रेट क्रोमोजन। क्रोमोजन ऐड करने के बाद वह हमें कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आई होप आपको नॉर्मल प्रोसीजर समझ में आया होगा, ठीक है। हमने एलाइजा को देख लिया, एलाइजा का फुल फॉर्म किस में करते हैं, क्या क्या डिटेक्शन करते हैं, प्रिंसिपल्स देख लिए, एप्लीकेशन देख लिया, नॉर्मल प्रोसीजर देख लिया, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एलाइजा, एलाइजा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एलाइजा की, किसकी, टाइप ऑफ एलाइजा, कितने प्रकार का होता है टाइप ऑफ एलाइजा, ठीक है। अब हम अगर टाइप ऑफ एलाइजा की हम बात करें तो इट इज ए 4 टाइप। एलाइजा हमारा 4 टाइप का होता है। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, तीसरा सैंडविच, चौथा कम्पिटिटिव एलाइजा, ठीक है। पहला डायरेक्ट एलाइजा है, दूसरा इनडायरेक्ट एलाइजा है, तीसरा सैंडविच एलाइजा है, चौथा कम्पिटिटिव एलाइजा है। अगर हम टाइप ऑफ एलाइजा की बात करें तो इट इज ए 4 टाइप, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, कम्पिटिटिव एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, ठीक है। नाम आसान है याद करने के लिए, तो हम याद कर सकते हैं कैसे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कम्पिटिटिव एलाइजा, ठीक है। तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एलाइजा की। डायरेक्ट एलाइजा क्या है, कैसे हम डायरेक्ट एलाइजा का परफॉर्म मतलब कैसे हम डायरेक्ट एलाइजा करते हैं। नाम से कि डायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। इसमें हम इट इज ए यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इसमें हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। किसमें, डायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं डायरेक्टली, मतलब इसमें कुछ हमें करना नहीं है। एक हम प्लेट लेते हैं जो माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, जो बनी होती है पॉलीस्टाइरीन से, यह बनी होती है, मेड ऑफ पॉलीस्टाइरीन से बनी होती है, ठीक है। अब जो आप ऐसे ऐसे करके इसमें दिखाया गया है, ये बफर है, और ABC करके जो आपको दिखाया गया है वह क्या है, एंटीजन है, ठीक है। तो ये एंटीजन है, और उसके बाद में ABC मतलब ABC कहने का मतलब है कि एक एंटीजन ऐसा है जो मतलब एक क्वालिटी रखता है, दूसरा है B क्वालिटी रखता है, तीसरा C क्वालिटी रखता है, मतलब एंटीजन जो है, ठीक है। तो उसके बाद में
हम इसमें एंटीबॉडी हम ऐड करते हैं, एंटीबॉडी ऐड करते हैं जो कि एंजाइम से लिंक्ड होता है, ठीक है, एंजाइम से लिंक्ड होता है हमारा एंटीबॉडी, ठीक है, या इसे हम प्राइमरी एंटीबॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और इसने ए वाले एंटीजन पे मतलब जो हम एंटीबॉडी डाले हैं इसमें माइक्रोटाइटर प्लेट में, वह एंटीबॉडी बी वाले एंटीजन वाली क्वालिटी रखती है, जिसकी वजह से यह जाके बी वाले सरफेस पे हमारी एंटीबॉडी बाइंड करती है, ठीक है। ये हमारा एंटीबॉडी है, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम से लिंक है, एंजाइम से लिंक है तो उसको ऐसे ऐसे करके आपको दिखाया गया कि हाँ ये एंजाइम से लिंक है, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें सबस्ट्रेट डालते हैं, क्या डालते हैं, सबस्ट्रेट डालते हैं। अब सबस्ट्रेट डालते ही वह एंजाइम लिंक एंटीबॉडी वाले पॉइंट पे जाके वह बाइंड करता है, और बाइंड करते ही कहता है तुरंत यह कलर प्रोड्यूस कर देता है, क्या, कलरफुल हो जाता है वह सलूशन, जिसमें हम उसकी जांच करते हैं, वह हमें कलर दे देता है, जिससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ इसमें एंटीजन प्रेजेंट है, या मतलब जो भी चीज़ जिसका भी एंटीजन हमें देखना होता है, ऐसे डायरेक्ट एलाइजा के माध्यम से हम उस चीज़ को देख लेते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। हमने माइक्रोटाइटर प्लेट लिया, ठीक है, उसमें ए बी सी एंटीजन मतलब एंटीजन हमने वो डाला, उसके बाद बफर से हमने मतलब इस चीज़ को वाश किया बफर से। उसके बाद में हम इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं जो कि एंजाइम से लिंक होती है। उसके बाद हमने सबस्ट्रेट डाला, सबस्ट्रेट जाके डायरेक्टली वह कलर प्रोड्यूस कर दिया सिंपली, और इसमें हमें कुछ करना रहता है, मतलब डायरेक्टली इसमें मतलब हम एंटीजन है, एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं, वही सब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं जो कि एंटीजन से जाके बाइंड करता है, और सबस्ट्रेट डालते हैं तो जो सबस्ट्रेट होता है वह जाके ए वाले एंटीजन मतलब ऐसे मतलब ए वाले एंटीजन के पास भी जा सकता है, सी वाले एंटीजन के पास भी जा सकता है, लेकिन जाने से मतलब नहीं है, यह जाने पे कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस तब करेगा जब यह एंटीबॉडी जिस सबस्ट्रेट कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक यह उस एंटीबॉडी से नहीं मिलेगा जो एंटीबॉडी एंजाइम लिंक होगी, एंजाइम लिंक वाले एंटीबॉडी से सबस्ट्रेट मिलता है और कलर हमारा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आई होप आपको डायरेक्ट एलाइजा समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा की, किसकी, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। देखिए नाम से क्लियर है, इनडायरेक्ट मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सारी चीज़ें होगी जो डायरेक्टली मतलब एक साधारण तरीके से नहीं होगी। हमने डायरेक्ट एलाइजा की बात किया तो डायरेक्ट एलाइजा में डायरेक्टली एंटीजन था, उसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं जो एंजाइम से लिंक होता है, फिर सबस्ट्रेट डालते हैं, उसने कलर प्रोड्यूस किया और हमने पता कर लिया कि हाँ मतलब डिटेक्ट कर लिया कि हाँ इसमें एंटीबॉडी है, मतलब क्या सारी चीज़ें उस चीज़ को हमने देख लिया। अब नाम है इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी सारी चीज़ें होंगी जो मतलब साधारण तरीके से नहीं होंगी इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में भी कुछ नहीं करना, बस सिंपली इनडायरेक्ट में हम एंटीजन और एंटीबॉडी, देखिए इनडायरेक्ट एलाइजा हम कब कहते हैं, इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इसे हम एंटीजन या एंटीबॉडी दोनों की डिटेक्शन के लिए हम इनडायरेक्ट एलाइजा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक प्लेट लिया, माइक्रोटाइटर प्लेट सेम है, मेड बाई वही बना है, मेड ऑफ पॉलीस्टाइरीन से बना है। ABC जो दिखाया गया वो हमारा एंटीजन है, जो आपको ऐसे करके दिखाया गया वो आपका बफर है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं जो कि एंटीबॉडी हमारा एंजाइम से लिंक था, ठीक है। लेकिन जो इसका जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी है, देखिए वह एंजाइम से लिंक नहीं है। इसमें हम डालते हैं वह प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं वह कि एंजाइम से लिंक नहीं रहता है, ठीक है। डाला हमने, एंजाइम से लिंक नहीं है। उसके बाद हम जब सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं हम, वह एंजाइम से हमारा लिंक रहता है, ठीक है। सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं जो कि एंजाइम से हमारा लिंक रहता है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी डालने के बाद हम उसमें सबस्ट्रेट डालते हैं, सबस्ट्रेट डालने के बाद वह सबस्ट्रेट उसी एंटीबॉडी से बाइंड करता है जो कि एंजाइम से लिंक होता है, एंजाइम से लिंक होने के बाद वह कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट एलाइजा में अगर देखिए बी वाले एंटीजन है, बी वाले एंटीजन की जो क्वालिटी है जो हम एंटीबॉडी डालते हैं वह उस एंटीबॉडी के अंदर बी वाले एंटीजन की क्वालिटी होने की वजह से वह इसे बाइंड करने की वजह से अगर हम प्राइमरी एंटीबॉडी डाल के उसका कलर प्रोड्यूस करवाते, ठीक है, उस जगह पे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक आदमी पकड़ा है, ठीक है,
तो उस चीज़ को अगर वह आवाज़ लगा के बताए कि हमने हाँ इस व्यक्ति को हमने पकड़ के रखा है, ठीक है, और काफ़ी सारी भीड़ में वह चिल्लाए कि हाँ हमने इसे पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, ठीक है। तो उस चीज़ को मतलब देखने में या सुनने में या वहाँ तक मतलब जिसको आप बताना चाहता बताने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, या मान लीजिए जिसको बताना चाहता है वह उस चीज़ को नोटिस ना करे, ठीक है। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति को 4-5 लोग आके पकड़ लें, उसके बाद चिल्ला के यार उसको जिसको बताना उसको बताने लगे, तो थोड़ा मतलब जो जिस व्यक्ति को बताना चाहते हैं वह व्यक्ति सुनेगा या उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो जहाँ पे हमें डिटेक्ट करना है, अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर एक सबस्ट्रेट कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो थोड़ा देखने में थोड़ा मतलब देख रहे हैं या सोल्यूशन में उस चीज़ को, तो थोड़ा हम देख रहे हैं तो या उस चीज़ को हम अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम उस एंटीजन को एक ही एंटीजन को इंडिकेट करने के लिए एक ही साथ कई सारे सबस्ट्रेट कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि मतलब एक साथ कई सबस्ट्रेट उस एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए बता रहे हैं। और हम आइडेंटिफाई करते कैसे? कलर के माध्यम से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वाले में क्या था, बी वाले को बताने के लिए एक हमने सबस्ट्रेट डाला, सबस्ट्रेट ने कलर प्रोड्यूस किया एक वाले, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जब सेकेंडरी एंटीबॉडी डाला जो कि एंटीजन से लिंक था, तो वह आके इसके साइड से आके बाइंड कर लिया, किससे? प्राइमरी एंटीबॉडी के साइड से आके बाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कितना, 1 2 3 मतलब 3 सबस्ट्रेट बी वाले एंटीजन को इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे बी वाला एंटीजन है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं जो कि एंजाइम से लिंक नहीं होता है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि डालते हैं जो कि वह एंजाइम से लिंक होता है, ठीक है। अब यह हम एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के डिटेक्शन के लिए हम इनडायरेक्ट एलाइजा करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सैंडविच एलाइजा पे। किस पे? अब हम आते हैं सैंडविच एलाइजा पे, ठीक है। नाम है सैंडविच, जाहिर सी बात है। तो सैंडविच एलाइजा, सैंडविच खाने वाला मतलब चीज़ है, तो उसके बारे में भी लोग जानते हैं। अब कैसे इसका नाम सैंडविच पड़ा उसको भी मैं अभी जस्ट बताऊंगा, लेकिन आप देखिए सैंडविच एलाइजा में हम क्या करते हैं, ठीक है। अगर हम सैंडविच एलाइजा की बात करें तो इसमें हम माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, वही चीज़ है, माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, जो माइक्रोटाइटर हमारा पॉलीस्टीरीन से बना होगा, ठीक है। अब जो आपको ये दिखाया गया ये बफर है, उसके बाद में जो ये आपको ऐसे करके ये आपको दिखाया गया है, ये हमारा एंटीबॉडी है। क्या है? ये हमारा एंटीबॉडी है। और कैसी एंटीबॉडी? कैप्चर एंटीबॉडी है। कैसी एंटीबॉडी? कैप्चर एंटीबॉडी। कैप्चर एंटीबॉडी कहने का मतलब जो हमारा माइक्रोटाइटर प्लेट है वह उसी में, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि प्री कोटेड, मतलब पहले से उसी में हो, या कैप्चर मतलब उस माइक्रोटाइटर प्लेट में को बनाते समय ही उसमें हम एंटीबॉडी हम डाल दिए हों, उसके बाद हम उस प्लेट को बनाए हों, तो उसी को हम कैप्चर एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। तो कैप्चर एंटीबॉडी है, ठीक है। उसके बाद हम जो आपको फिगर दिखा रहे हैं डायरेक्ट का है, ठीक है, डायरेक्ट वाले का है, ठीक है। तो हम इसमें हम एंटीजन डालते हैं। कैप्चर एंटीबॉडी है, माइक्रोटाइटर प्लेट लिया, उसमें हमारा पहले से ही एंटीबॉडी है। उसके बाद हम उसमें हम एंटीजन सीरम डालेंगे जिसमें एंटीजन होगा, हमारा एंटीजन रहेगा। उसके बाद में हम एंटीजन रहेगा, वह एंटीजन जाके एंटीबॉडी के साथ जो जिसकी प्लेट है, प्लेट के अंदर कैप्चर एंटीबॉडी है, ठीक है। अब हम उसमें एंटीजन डालें, एंटीजन जाके एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर लिया, जो भी उसका स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा, ठीक है, उसके बाद बाइंड कर लिया। उसके बाद हम इसमें प्राइमरी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एंटीजन डालने के बाद फिर हम सम टाइम बाद उसमें हम प्राइमरी लिंक एंटीबॉडी डालते हैं, ठीक है, डालें। अब वो जाके एंटीबॉडी उस एंटीजन से बाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये एंजाइम से लिंक्ड है। उसके बाद हम सबस्ट्रेट डालते हैं, और सबस्ट्रेट ने एंजाइम लिंक एंटीबॉडी के साथ मिलके कलर प्रोड्यूस किया, ठीक है। यह हमारा डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा टेस्ट है। ऐसे हम डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। जहां हम प्राइमरी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाले हैं वहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी सिर्फ रहेगा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी नहीं रहेगा। प्राइमरी डालेंगे, उसके बाद में हम वहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे जो कि एंजाइम से लिंक रहेगा। जैसे ए है, एक एंटीबॉडी और डालेंगे जो कि एंजाइम से लिंक्ड होगा। उसके बाद हम सबस्ट्रेट डालेंगे और कलर को वह प्रोड्यूस करेगा, किसमें? सैंडविच एलाइजा में, ठीक है।
सैंडविच एलाइजा में अब हम बात करते हैं कम्पिटेटिव एलाइजा की। किसकी? अब हम बात करते हैं कम्पिटेटिव एलाइजा की। कम्पिटेटिव एलाइजा देखिए नाम से क्लियर, कम्पिटेटिव मतलब कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन मतलब इसमें ज़्यादा कंपटीशन रहेगा एलाइजा में, ठीक है। लेकिन एक बार हम सैंडविच एलाइजा को और देख लेते हैं। देखिए सैंडविच एलाइजा कैसे है। सैंडविच एलाइजा में एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे जिसमें कैप्चर एंटीबॉडी रहेगी, उसमें हम एंटीजन डालेंगे, एंटीजन उस कैप्चर एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, उसके बाद हम उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे जो कि एंजाइम से लिंक रहेगा। अगर हम प्राइमरी एंटीबॉडी डाल रहे हैं वह प्राइमरी एंटीबॉडी अगर एंजाइम से लिंक है तो डायरेक्ट एलाइजा है। अगर प्राइमरी एंटीबॉडी एंजाइम से लिंक नहीं है, उसके बाद जो हम एंटीबॉडी सेकेंडरी डाल रहे हैं अगर वह एंजाइम से लिंक है तो वह इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। उसके बाद हम सबस्ट्रेट डालेंगे, कलर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन इसे सैंडविच क्यों कहते हैं, मतलब सैंडविच कैसे नाम पड़ा? मे बी मेरे हिसाब से जैसे कि एंटीजन है, ठीक है, एक नीचे से कैप्चर एंटीबॉडी है, फिर ऊपर से भी हम एंटीबॉडी डालते हैं जो कि एंजाइम से लिंक्ड होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कैप्चर एंटीबॉडी है एज ए मतलब आप मान लीजिए मतलब जो कैप्चर एंटीबॉडी है दो ऐसे मतलब सैंडविच होता है ना, लेकिन दो ब्रेड रहेंगे, बीच में कुछ वेजिटेबल्स रहेंगे, मतलब इसी हिसाब से मतलब सैंडविच बनता है ना। वो ऐसे है। तो जो ऊपर नीचे जहाँ पे ब्रेड था वहाँ पे आपका एक एंटीबॉडी है, एक कैप्चर एंटीबॉडी है जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, ठीक है। और जो जहाँ पे वेजिटेबल या मतलब जो भी मटेरियल बीच में रखे जाते हैं वहाँ उसकी जगह पे यहाँ पे एंटीजन है, ठीक है। तो आई होप मे बी इसका नाम सैंडविच पढ़ने का कारण यही था, जिसकी वजह से सैंडविच पढ़ने का कारण यही था जिसकी वजह से मतलब फिगर के दौरान ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो मे बी इसी से पढ़ा हो, और सैंडविच पढ़ने का कोई और कारण होगा तो मे बी, लेकिन जो मुझे पता था आई होप वह मैंने आपको बता दिया कि इस हिसाब से सैंडविच इसका नाम पड़ा होगा, ठीक है। और सैंडविच, ठीक है, और आपने देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कम्पिटेटिव एलाइजा की। कम्पिटेटिव एलाइजा हम कब करते हैं? कम्पिटेटिव एलाइजा तब हम करते हैं जब हमारा एंटीजन का कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज वेरी लो, ठीक है। कम्पिटेटिव एलाइजा तब हम करते हैं जबकि कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है, ठीक है। किसका लो होता है? एंटीजन का, ठीक है। अब हमारे पास आया कोई सैंपल जिसमें एंटीजन है, एंटीजन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें एंटीबॉडी मतलब ऐड किया जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, हमें पता है कि इस सैंपल में एंटीजन का कंसंट्रेशन कम है, लेकिन कितना कम है ये हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद जब हम एंटीबॉडी डालते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो बनेगा, लेकिन कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वह एंटीजन कम ही एंटीबॉडी से बाइंड कर पाता है। अब कुछ एंटीबॉडी हमारी बच जाती हैं, तो वो जो बचती हैं उसे फ्री एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। फ्री एंटीबॉडी कहते हैं, बच गई। अब हम वही प्रोसेस करते हैं कि एक हम माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, ठीक है। माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे और उसमें हम कैप्चर एंटीजन, जैसे कि मतलब उसमें हमने जब सैंडविच बताया तो वहाँ पे कैप्चर एंटीबॉडी बताया था कि पहले से ही मतलब प्री कोडेड किया गया था, या माइक्रोटाइटर प्लेट बनाते टाइम वहाँ पे एंटीबॉडी डाला गया था। ऐसे कम्पिटेटिव एलाइजा में हम क्या करते हैं, माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे लेकिन वहाँ पे कैप्चर एंटीजन रहेगा, मतलब पहले से ही उसमें माइक्रोटाइटर प्लेट में एंटीजन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ है वह कॉम्प्लेक्स हम माइक्रोटाइटर प्लेट में डाल देंगे, ठीक है। माइक्रोटाइटर प्लेट में डाल देंगे। अब अभी हमने बताया था कि यहाँ पे एंटीजन का कंसंट्रेशन कम था, हमने एंटीबॉडी डाला, कितना कम था हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी डाला, एंटीजन मान लीजिए किसी सैंपल में 5 एंटीजन है, ठीक है। अब मतलब मे बी सपोज दैट 5 एंटीजन है, हमने एंटीबॉडी डाला, हमें पता लगा कि 5 एंटीजन, हमने एंटीबॉडी डाला। अब मे बी दैट उसमें 15 एंटीबॉडी पहुंच गया, या मान लीजिए 10 एंटीबॉडी पहुंच गया, ठीक है। तो एंटीजन तो 5 ही है, तो 5 एंटीजन 5 ही एंटीबॉडीज तो बाइंड करेगा, और उसके बाद जो बचे हुए हैं वह फ्री एंटीबॉडी हैं, तो फ्री एंटीबॉडी भी मतलब जो कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ वह कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हम माइक्रोटाइटर प्लेट में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वह एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी ने कॉम्प्लेक्स बना लिया था वह हमारा माइक्रोटाइटर प्लेट के वेल्स में जाके मतलब जाके वह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना था, और जो फ्री हमारा एंटीबॉडी था वह एंटीबॉडी कैप्चर एंटीजन से बाइंड करता है। ध्यान दीजिए, हमारे पास सैंपल आया जिसमें एंटीजन था, एंटीजन का कंसंट्रेशन लो था, हमने उसमें एंटीबॉडी डाला, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, वह एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वाला माइक्रोटाइटर प्लेट की जो वेल्स है उसमें जाके वह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। या मतलब उसमें इकट्ठा हो जाता है, या मान लीजिए उसके प्लेट के सरफेस पे आ जाता है। लेकिन जो फ्री हमारा एंटीबॉडी था वह कैप्चर एंटीबॉडी से जाके हमारा बाइंड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद हम उसमें वो देखिए जो हमारा फ्री एंटीबॉडी है वह फ्री वाला एंटीबॉडी हमारा बाइंड करता है कैप्चर एंटीजन से, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें हम प्राइमरी वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी डालते हैं, जो कि हमारे किससे एंजाइम से लिंक होता है, एंजाइम से लिंक होता है। अब एंजाइम से लिंक है, उसके बाद हम उसमें सबस्ट्रेट डालेंगे तो सबस्ट्रेट जाके एंजाइम लिंक वाले एंटीबॉडी से मिलता है और कलर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आप कहेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना था वह तो जो कॉम्प्लेक्स बन चुका था जो हमारे सोल्यूशन में ही, वह सोल्यूशन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का उसके माइक्रोडाटा प्लेट की जो सरफेस पे है उससे जाके भी सबस्ट्रेट तो बाइंड कर सकता है। हाँ, सबस्ट्रेट जाएगा उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के पास, एंटीबॉडी वहाँ पर भी है बट सबस्ट्रेट वहाँ पे कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सबस्ट्रेट तभी कलर प्रोड्यूस करेगा, सबस्ट्रेट एंटीबॉडी से मिलना तो जरूरी है, एंटीबॉडी से मिलेगा ही, बट जो एंटीबॉडी हमारा है वह एंटीबॉडी एंजाइम लिंक होना चाहिए। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना था और माइक्रोटाइटर प्लेट की सरफेस पे था वह तो एंजाइम से लिंक था ही नहीं, तो कलर प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो उसको हम वॉश करेंगे वह तो बाहर निकल जाएगा। बट जो हमारा कैप्चर एंटीबॉडी से बाइंड किया था उसके हमारा फ्री एंटीबॉडी, उसके बाद जब हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाला जो कि एंजाइम से लिंक था, उसके बाद हमने सबस्ट्रेट डाला, उसके बाद उसने कलर को प्रोड्यूस किया। लेकिन ध्यान दीजिए हम कम्पिटेटिव एलाइजा तभी करते हैं जब एंटीजन का कंसंट्रेशन लो होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक इतनी बातें कम्पिटेटिव एलाइजा तक समझ में आई होंगी, ठीक है। हमने बात किया एलाइजा के बारे में, एलाइजा देखा हमने कि क्या है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट ऐसे था, कहाँ पे करते हैं और इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, हमने प्रिंसिपल भी देख लिया, एप्लीकेशंस भी देख लिया, नॉर्मल प्रोसीजर की बात भी कर ली, फिर हमने टाइप ऑफ एलाइजा देख लिया जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कम्पिटेटिव एलाइजा थी, ठीक है। हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।